हे रंभोसुर पूजितो गुणमयो लंबोदर श्रीयुतो श्रीसुंदो गजकर्णको गजमुखो गंभीर विद्या गुणी गोया पुत्र गणेश्वरो हरसुतो गोविंद पूजाकृतो यात्रा जन्म विवाह यज्ञ समये कुर्वन्तु नो मंगलम्। भगवान भोलेनाथ का विवाह माता गौरा के साथ हुआ। उसी पद्धति का निर्वहन करते हुए आज के इस वैदिक संगीतमय फेरों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। अरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। बोल बांके बिहारी लाल की सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे दामाद आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे दामाद आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे दामाद आए हैं। मेरे सरकार घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः। संवत 2081 काल युक्त नामने क्रोधी नामने संवत्सरे शुभे माघ मासे शुक्ले पक्षे पंचम्यायां तिथौ मंदवासरान्वितायां अमुक गोत्र उत्पन्नोऽहं। बोलिए चूयल गोत्र उत्पन्नोऽहं। अब का नाम बोले। वर्माहम सपत्निकोहम सपरिवार सहितोहम मम अस्या अंकिता नाम्या कन्याया भर्त्रा सह धर्म प्रयोत्पादन गृह परिगृह धर्माचरण ईश्वर अधिकार सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ब्रह्म विवाह विधिना विवाहाख्य संस्कारम करिष्ये। ओम जल के देवता वरुण देवता का ध्यान करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणः वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह पुत्रजुगुं समानायुः क्रमोऽधि। अपांपति वरुण देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धादि ध्यान पुष्पं समर्पयामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे तथा राहवे
के तवे तथा राहवे के तवे तथा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं आज आप जिस मूड में रहेंगे जीवन पर्यंत वही मूड बना रहेगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना मोरे पिया रे। कहते हैं वराय विष्णु रूपाय लक्ष्मीश्च गृहमागता। जो आप दूल्हे राजा आप आए हैं ना, विष्णु के समान नारायण के स्वरूप में आज इनके द्वार पर आए हैं। और जो आपकी होने वाली धर्मपत्नी जिसे आप अपने घर लक्ष्मी स्वरूप में लेकर जाने वाले हैं, इन दोनों की पूजा होनी है। साधु भवानास्ताम मर्ची श्यामो भवंतम। ये कह रहे हैं मैं आपकी पूजा करना चाह रहा हूँ। आप विष्णु के स्वरूप में आए हैं। आतिथ्य सत्कार हमारे सनातन संस्कृति में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। प्रति गृह्यताम। जवाई बाबू को दीजिए, लीजिए, बोलिए ओम विष्टरम प्रति गृहणामि। अपने आसन के नीचे छोड़ दें। बोलिए ओम पाद्यम प्रति गृह्यताम। बोलिए पाद्यम प्रति गृहणामि। बड़े नाच लाडकोट के साथ अपनी बिटिया का पालन पोषण मैंने किया है। ये आसन के रूप में दुर्वा क्या दर्शाती है, इसको देख के क्या फील होता है? मखमल के समान आपको आसन दिया गया है। ओम मधुपर्कम प्रति गृह्णामि। हमारी पुस्तक कहती है बंद पर्दे में जिस माँ ने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा, अगर वो माँ जहर भी दे तो हंसते हंसते पी लेना चाहिए। अन्यत्र कभी भी बंद पर्दे में कोई आइटम आए तो उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। यहाँ ये आपके कोई शत्रु नहीं है। ये कह रहे हैं नरेश बाबू आप बॉम्बे रहे हैं, बॉम्बे रहते हैं ना, बॉम्बे रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा खा करके बड़े हुए, बटर वाइट सॉस पास्ता वही सब आजकल चलता है। तो क्या है, थोड़े से फास्ट फूड ट्रैक से बाहर निकलना है अपने को। ये कह रहे हैं इसमें ये चीज़ें जो है क्या है, दही ताकतवर बनाता है, घी। हमारे दादाजी परदादाजी घुटनों में जोर रहता था, गांव के 4 राउंड ऐसे ही लगाते थे, हम लोग लंबोर्गिनी लेके निकलते हैं। और चीनी पर्याप्त मात्रा में ली जाए, उसमें भी औषधीय गुण हैं। शहद च्यवनप्राश में भी आता है। तो ये सब चीजें खाएं जिससे आप ताकतवर बने। तुम्हें अपना बनाने की रसम आई है। अब पुनः इस कर्म में आगे बढ़ेंगे, साथ बोलेंगे गोर 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 गोर। अपनी अपनी तरफ खींच करके तोड़ना है। लगाइए जोर। आज के बाद आपके 4 माता पिता, 2 माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया और 2 माता पिता आज से धर्म के आपके सास और ससुर जी। जितना सम्मान अपने माता पिता को देते हैं उसी सम्मान के अधिकारी आज से ये भी हैं। देखो मगर प्यार। समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनो सम्माध्याता संधाता
तमो दृष्टि दधातु नो। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आंखों का पानी अंजलि में भर कर, आंखों का पानी अंजलि में भर कर, संकल्प ले ले सनम। ओ दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। यहाँ धर्म निभाना है। क्या धर्म? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, हम तक। ये न हम तेरा साथ हो साथी, मरते तक। हल्दी लगाएंगे, हल्दी का लेपन करेंगे, बाई के पीले हाथ का दस्तूर करेंगे। कहते हैं आप 1 रुपया लगाओ या 100 करोड़ लगाओ, जो पीले हाथ का दस्तूर बसता है वो यही होता है, हाथों में हल्दी लगाई जाती है। अंकिता नाम्न्या कन्याया अनेन वरेण नरेश जी नामनी वरेण धर्म प्रजया उभयोर वंशयोर वंश वृद्धि अर्थम तथा च मम समस्त पितॄणाम नीर्ति शयानंद ब्रह्मलोक वाप्यादि कन्यादान कल्पोक्त फला वाप्तये अनेन वरेण नरेश जी नामनी वरेण अस्याम कन्याया मुत्पाद ईश्य मान संतत्या 12 वरान 12 परान पुरुषान आत्मानं च पवित्रीकर्तुं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्रह्म विवाह विधिनाम कन्यादानम अहम च करिष्ये। सामने छोड़े। ओम लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। हाथ जोड़कर अपनी बिटिया से क्षमा प्रार्थना हमें करनी है। किस चीज़ की क्षमा याचना? आज तक हमने इसको पाल पोष कर बड़ा किया, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, हे लाडो मेरे को क्षमा करना। जाने अनजाने में कई बार ऐसा समय आता है जब बच्चों को डांटना भी पड़ता है। कई बार मैंने भी देखा है, डाइटिंग के चक्कर में कभी कभी डांट खाना पड़ जाता है। कई चीज़ें ऐसी हैं, तो वो आपके पिताश्री आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं, हे बेटा मेरे को ऐसा वरदान दे, मेरे से जो गलतियां हैं उनको भूल। इस जन्म में अगर कोई गलती रह गई है तो अगले जन्म में पुनः मेरे घर में जन्म लेना और उन गलतियों को सुधारने का मेरे को मौका जरूर देना। कहते हैं बड़े भाग्य से घर में बेटे का जन्म हुआ, वो भाग्य एक ही भाग्य होता है, लेकिन जब
सौभाग्य इंसान को मिलता है ना, तब कन्या का जन्म होता है। तो सौभाग्य से इस बेटी ने आपके घर में जन्म लिया। ये किसी ने सच ही कहा है, हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है, हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है। लेकिन नंदू भैया, ये जरूरी नहीं हर बाप की तकदीर में एक बेटी हो, एक बाप की तकदीर में एक बेटी हो। समय है, समय के साथ बिटिया बड़ी हुई। हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णता की ओर अग्रसर करते हुए आज इस मुकाम पर आ पहुँचे कि आज इस बिटिया का कन्यादान अपने हाथों से करें। यहाँ पर बेटी कह रही है, पापा ये कैसा पल आया, एक पल में आप मेरे को अपने से अलग कर रहे हैं, एक पल में आप मेरे को पराया करने जा रहे हैं। ये आपके पिताश्री अपने भावों से समर्पित होकर आपसे कुछ कह रहे हैं। उनकी तरफ से एक दो लाइनें कहना चाहूँगा। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो, तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, अपने पिया के साथ जाना पड़ता है, ओ अपने पिया के साथ जाना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। इस दहलीज को पार कराने में आपको मेरा साथ देना होगा। मेरा भी मन नहीं लग रहा, जैसे आप कह रहे हैं वही सेम भाव मेरे भी हैं। यहाँ बेटी कह रही है अपनी माँ से, क्या कहती है, ओ ऐसे ना आंसू बहा, हंस के मुझे कर विदा, हो ऐसे ना आंसू बहा, हंस के मुझे कर विदा, ऐसे ना आंसू बहा, हो ऐसे ना आंसू बहा, हो हंस के मुझे कर विदा, हो ऐसे ना आंसू बहा, हो हंस के मुझे कर विदा, हंस के मुझे कर विदा। ये आज मेरे को इतने साल हो गए, 25 साल से मैं शादियां करवा रहा हूँ, लेकिन इस समय ये तो म्यूजिकल फेरों का ट्रेंड आ गया है, समझाने का समय आ गया है। इसके बिना भी जब कन्यादान का संकल्प आपके हाथों में आता है, जिसमें शंख दुर्वा चांदी का कॉइन, ये सब सामान हाथ में आते ही भाव विभोर हो जाते हैं। मैं इतने सालों से ये कर्म कर रहा हूँ, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि ये आंसू खुशी के है या दुखी मन के। कहते हैं यहाँ अभी तक बेटी बाप के है, कुछ देर बाद आपके है। आज से आपको विशेष ध्यान रखना है, जो सम्मान, जो मान, जो सत्कार आपके माता पिता के लिए आपके मन में है, वही इनके भी लिए होना चाहिए। चलिए कर्म में आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रधान संकल्प कन्यादान का। सीता का राम को दिया,
ओ जनक राजा देंगे और क्या, अंकिता का नरेश को दिया, नंदू राजा देंगे और क्या, नंदू राजा देंगे और क्या, नंदू राजा देंगे और क्या। सेठ जी श्रीमान चतुराराम जी कस्य प्रपोत्राय सही है, अद्यामो गोत्रस्य कुलरिया गोत्रस्य सेठ जी श्रीमान पद्माराम जी कस्य पौत्राय, अद्यामो गोत्रस्य कुलरिया गोत्रस्य चिरंजीव बाबू श्रीमान कानाराम जी कस्य पुत्राय, अद्यामुख गोत्रस्य चूयल गोत्रस्य सेठ जी श्रीमान लिखमाराम जी कस्य प्रपोत्रेम, अद्यामुख गोत्रस्य चूयल गोत्रस्य सेठ जी श्रीमान रामचंद्र कस्य चिरंजीव बाबू नंद किशोर जी कस्य पुत्रेम। बोलिए बाबू चूयल, बोलिए कुलरिया गोत्राय अमुक नरेश जी नामनी वर्मणे वराय श्रीधर रूपिणे कन्यार्थिने अमुक गोत्र उत्पन्ना चूयल गोत्र उत्पन्ना अमुक नामनी अंकिता नामनी कन्याया इमाम कन्यां श्रीरूपिणीं वरार्थिनीं यथाशक्ति अलंकृतां सोपस्करां प्रजापति देवतां देवा अग्नि गुरु ब्राह्मण सन्निधौ अग्न्यादि साक्षिकतया प्रजोत्पादनार्थं सहधर्माचरणाय पत्नीत्वेन तुभ्यम् अहं संप्रददे। गाना का कण कण खिला जवाई राजा राम मिला, गाना का कण कण खिला जवाई राजा राम मिला। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। एकमात्र ये एक ऐसा दान है, आपके शरीर के अंश का टुकड़ा है, आपका खून है, जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने उस बच्चे का दान आज इन्होंने आपको किया है। आपके परिवार में निरंतर सनातन धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर कदम उठाए गए। आपके दादाजी का इतना नाम, इतना जस, जिनकी गाथा का गुणगान जितना करें उतना कम है। यहाँ पूरे परिवार के सानिध्य में, साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, और जो वंशोच्चार हुआ ना आपका, दोनों तरफ की 3-3 पीढ़ियों का नाम लिया गया, वो तीनों पीढ़ियाँ वो भी आशा रख करके बैठती है कब इस घर में कन्यादान होगा और उसका फल हमें मिलेगा। पितरेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। आपके दादाजी जहाँ भी होंगे ऊपर से देख रहे होंगे और आज गर्व के साथ सीना चौड़ा करके ये कह रहे होंगे कि आज मेरे घर में लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बेटी आ गई है, मन को अति प्रसन्नता है। पितरेश्वर जब दुनिया से चले जाते हैं ना, उनको तर्पण पसंद है, अग्नि हवन आदि उनके लिए नहीं होता। जब भी कहीं हम गंगा इत्यादि पर जाते हैं, जल देते ना, तर्पण करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो शंख से जल भी उसके साथ दिया गया, वो जल उनको मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखना अपने बड़े बुजुर्गों का, जो परचम उन्होंने लहराया, कोशिश करना वो बरकरार रहे, जो उनके गुण थे वो आप में सदैव बने रहें। जो उन्होंने आपको सिखाया, आपने उनको देखा है। अभी हमारे देखने में, सुनने में कुछ समय पूर्व देहानवास, गोलोक गमन उनका हो गया। परमपिता परमात्मा उनको श्री चरणों में। नरेश
ये मैं की फीलिंग कभी मत लाना। कौन है? पद्माराम जी कुलरिया का प्रपौत्र हूँ। ये प्राउड होना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें इस लायक बनाया, इतने संस्कार दिए। बोल बांके बिहारी लाल की हो। यहाँ आपका पूरा परिवार बैठा है, वहाँ एक दीदी भी बैठी है। वो क्या कह रही है? ओ गर जुर मेरो चाले हीर मोत्या श्यो नजर उतार क्यों। गर जुर मेरो चाले हीर मोत्या श्यो नजर उतार क्यों। गर जुर मेरो चाले हीर मोत्या श्यो नजर उतार क्यों। जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। यहाँ पर परमात्मा के चरणों में एक 2 मिनट के लिए पूरे परिवार से निवेदन करूंगा इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। श्री हरि के चरणों में 2 मिनट का एक संकीर्तन हमारे नरेश जी के दादाजी को, श्रीमान पद्माराम जी कुलरिया को समर्पित करते हुए सभी मिलकर के ओ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। त्याघारो अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भय स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम चित्तं च स्वाहा इदम चित्ताय नमः। ओम चित्तिश्च स्वाहा। ओम आकुतं च स्वाहा। ओम आकुतिश्च स्वाहा इदम आकुत्यै नमः। ओम विज्ञातं च स्वाहा। ओम विश्वविज्ञातिश्च स्वाहा। ओम विज्ञात्यै नमः। ओम मनश्च स्वाहा इदं सक्वरिभ्यो नमः। ओम दर्शश्च स्वाहा इदं पौर्णमासाय नमः। ओम प्रियच्च स्वाहा इदं प्रियते च नमः। ओम कितनी भोली कितनी सुंदर बड़ी प्यारी लागे, जग से न्यारी लागे। बन्ना बन्नी किया जोड़ी प्यारी प्यारी लागे। बन्ना बन्नी किया जोड़ी प्यारी प्यारी लागे। मारो छैल छबीलो बनड़ी आज कुमारी। बना बनी किया जोड़ी पर जाऊं वारी वारी। बना बनी किया जोड़ी पर जाऊं वारी वारी। बनड़ो बनड़ो फूल गुलाबी बनड़ी केसर क्यारी लागे, केसर क्यारी लागे। बन्ना बन्नी किया जोड़ी प्यारी प्यारी लागे। बन्ना बन्नी किया जोड़ी प्यारी प्यारी लागे। अभी पैरों का कर्म यहाँ चालू होने वाला है।
नरेश जी क्या बोल रहे हैं? हो जिसका मुझे इंतजार, जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आज। 4 फेरों में 4 चीजें परमात्मा से मांगी जाती है, या यूं कहूं उनको शुद्ध किया जाता है। धर्म, ये जो कर्म हो रहा है पूजा पाठ, इसको क्या कहते हैं? धार्मिक क्रिया कर्म। जब धर्म से जुड़ा हुआ है तो यहाँ धर्म हो रहा है, धर्म की आपको प्राप्ति हो रही है। अर्थ, जब इतना सब कुछ हमने किया बिना पैसे के कुछ नहीं है, अर्थ यानी पैसा, आपके पैसों की शुद्धि हुई। शुभ कार्यों में जब लगाते हैं पैसे जो है वो शुद्ध हो जाते हैं, अशुद्धि उसकी दूर हो जाती है। तीसरा काम, लीगल वे में आज से शादी के बाद आपको परमिशन है, एक दूसरे के साथ जब आगे बढ़ेंगे अपने वंश की वृद्धि करेंगे, तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए काम, इसकी भी प्राप्ति आपको होगी। चौथा मोक्ष, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, क्या कहते हैं? तो बेटों को नहीं बोलते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्निदान, जो अंतिम संस्कार है, एक पुत्र होना अनिवार्य है। तो इन 4 चीजों की प्राप्ति के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। आप भी आज वही कर रहे हैं। 4 फेरे जो हैं उसका अर्थ कुल मिलाकर के यही है। 4 में से 3 फेरे आपकी होने वाली धर्मपत्नी अंकिता जी आगे रहेंगी, चौथे फेरे में आप आगे आएंगे। इसका क्या रीजन है? उसके पीछे भी कुछ कहानी होगी, लॉजिक होगा। ये कह रहे हैं आज के पहले आपके माताजी ने आपको चलना खूब सिखाया, आज के बाद थोड़ा मेरे से भी सीख लो। जो उन्होंने कहा वो मेरे सर माथे, लेकिन गृहस्थ की गाड़ी में कुछ चीज़ें हस्बैंड वाइफ की आपसी सहमति से भी होनी चाहिए। तो उस परिस्थिति में ये आपके आगे आएंगे। जब आपका नंबर आएगा तो आपके लिए भी कहा जाएगा। पीछे भाई खड़े हैं, लाजा होम उनके द्वारा करवाएं। एवं कन्या अग्निमय क्षत जैनो अर्जमा देवो हेतो मुंचतुमापति स्वाहा इदं अर्जमणे नमः। ओम इयं आयु प्रभुदे राजानाव पदंतिका आयुष्मानस्तु मे पदे रेदंता यातयो मम स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम इमां लाजा जानाव काम्यग्नो संविद्धीकरणं तव मम तुभ्यं ससन्नम तग्निमुं काम्यगुं स्वाहा इदं अग्नये नमः। इसके ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ो। ये किस लिए लगाया गया? ये कह रही है आज आगे गद्दे के ऊपर से धीरे धीरे निकल लीजिए, धीरे धीरे आराम से। नरेश जी आपकी जिम्मेदारी है धीरे धीरे पकड़ करके। पहलो पहलो फेरो लीनो दादो सारी प्यारी, पहलो पहलो फेरो लीनो दादो सारी प्यारी, दादो सारी प्यारी आदो धनी रे दुलारी, दादो सारी प्यारी आदो धनी रे दुलारी। मेरे प्यारी बना जरा धीरे, हाँ धीरे चलो बना, एक मंगल सावधान। दूसरे फेरे के लिए पुनः लाजा होम देंगे। हो तुझो तुझो फेरो लीनो बाबो साकी यारी, तुझो तुझो फेरो लीनो बाबो साकी प्यारी, हाँ काको साकी प्यारी, काको साकी प्यारी आतो काकी न दुलारी, हो काको साकी प्यारी आतो काको साकी दुलारी। ओ मेरे प्यारी बना बना जरा धीरे, हाँ धीरे, हाँ धीरे बना। मंगल सावधान।
पहलाजा होम प्रारंभेत। ओम अर्जमनम देवं कन्याग्निमयच्युत सैनो अर्जमादिव देतो मुञ्चतुमापतिः स्वाहा इदमग्ने नमः। ओम इयं नायुकृते लाजानं दिगायुष्मान्तरिपदे रे धन्ता ज्ञातयो मम स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम तीजो तीजो फेरो लीन्यो मामो साकी प्यारी। तीजो तीजो फेरो लीन्यो मामो साकी प्यारी। मामो साकी प्यारी आतो घड़ी दुलारी। मामो साकी प्यारी आतो नामी जीन प्यारी। मेरे प्यारे बना रघुनाथ बना जरा धीरे बना। दीन मंगल सावधान। चौथा फेरा कराएं। चौथे फेरे में नरेश जी आगे रहेंगे और ये क्या कह रहे हैं पंडित जी, आप हमेशा डायलॉग मारते हैं वाइफ इज ऑलवेज राइट, वाइफ इज ऑलवेज राइट। ये कह रहे हैं नहीं पंडित जी, वाइफ इज ऑलवेज राइट बट सम टाइम रॉन्ग, कभी कभी गलत हो सकती है। उस परिस्थिति में उनको समझाने की आवश्यकता है। तो ये आगे रह करके जहाँ इनको लगेगा कि अंकिता नहीं आज तुम सही नहीं हो तो ये बोलेंगे और इनका अधिकार है। पूर्ण अधिकार के साथ ये अब चौथे फेरे में आगे आ रहे हैं। इस पत्थर को आपने लांघा, इसका क्या मतलब? आपने इनसे कहा आज मैं जिस प्रकार इस पत्थर को लांघ करके जा रही हूँ, आने वाले समय में जीवन में विपद से विपद अगर कोई विपदा आ जाए तो जैसे मैं आज आपका हाथ पकड़ के जिस प्रकार आज आपके साथ आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ, सदैव बनी आपके साथ ही रहूँगी। और जैसे इस पत्थर को लांघा, उस चुनौती को, उस मुश्किल घड़ी को भी हम इसी प्रकार लांघ करके अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यही सेम चीज़ आपके साथ भी लागू होती है। जीवन में कभी अगर कठिनाई आई तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ सदैव खड़े रहेंगे। इसके ऊपर पैर रख करके आगे जाना है। पहले लाजा होम कराएं पंडित जी। अंकिता बोलो ओम, बोलो ओम भगाय स्वाहा। चढ़ाइए। तारे हैं बाराती चांदनी है ये मारा, चारों फेरे होंगे अब हाथों में लेके जीवन साथी हम दिया और भाई जीवन साथी दिया और भाई। चौथो चौथो फेरो लीनो बापू साकी प्यारी। चौथो चौथो फेरो लीनो पापा जी की प्यारी। पापा जी की प्यारी आतो मम्मी की दुलारी। पापा जी की प्यारी आतो मम्मी की दुलारी। ये क्या कह रहे हैं? ओ सानू एक पल चैन न आए, सानू एक पल चैन न आए जना तेरे बिना, जना तेरे बिना, जना तेरे बिना। साडा कलिया जी नहीं जाए, कलिया जी नहीं जाए सजना तेरे बिना, जना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आए, सानू एक पल चैन न आए सजना तेरे बिना, 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 सजना तेरे बिना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। माँ और बाप बेटी और बेटे का सब कुछ करने का पूरा अधिकार रखते हैं। जब माँ के अंदर एक माँ आता है वो अधिकार रखती है, मामा में दो दो माँ आते हैं। तो इसके लिए आधे विवाह का हकदार बनाया गया। और भगवान कृष्ण के छवि, जो कृष्ण की छवि है
उसके रूप में आपको दर्शाया गया। तो आपने मायरा भरा, आज आपको अपनी भांजी को, अपनी बिटिया को आशीर्वाद देना है। ये जो है शुरुआत, 7 बार अपनी बिटिया के सेवरों की तरफ दिखाना है, 1 बार जवाई बाबू के सेवरे की तरफ दिखाना है। इसलिए आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद देंगे? सदा खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, अजर रहे, यही हमारी शुभ आशीष है। आइए शुरू करते हैं। ओम पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभुवाम शरदः शतं मदीयाम श्याम शरदः शतं भूयश शरदः शतात। मंडपे मधुपर्कं च लाजा होमे तथैव च यावत कन्या न वा मांगे तावत कन्या कुमारी का। ये पुस्तक कह रही है जब ये मंडप बना 25% शादी हो गई थी। मंडपे मधुपर्कम च, जो आपको शहद दही घी मधुपर्क दिया गया, 50 विश्वा शादी पूरी हो गई। लाजा होमे तथैव च, आपके जो साले बाबू आपके पीछे आके खड़े हुए लाजा होम किया, 75% शादी कंप्लीट, 25% अभी भी बची हुई है। कहाँ अटकी कहाँ है? ये कह रही हैं पंडित जी नया घर है, नया वर है। मैं मेरे घर में बड़े लाड प्यार से पली हूँ, वहाँ जाने के बाद पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा। कुछ कंडीशन मैं यहाँ अप्लाई करना चाहूँगी और इनसे एक्सेप्ट करवाना चाहूँगी। तो आगे बढ़ें, इसके लिए 7 वचन हैं इनके, उनको मानना पड़ेगा। बढ़ें। तीर्थव्रतोत्तपन ज्ञान अवज्ञान वया सहत्वं यदि कार्य गुज्यात् मामांग मायां यदा तदीयां भासेत वाक्यां प्रथमं कुमारी। ये कह रही है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आज के बाद कभी भी तीर्थ करने जाओ, कभी किसी मंदिर जाओ, कभी घर में कोई पूजा इत्यादि कराओ, जैसे आज मेरे को आप लेके बैठे हो ना, वैसे मेरे को लेके बैठ जाना, मेरे लिए इतना बस है। तुम्हारे जो भी धार्मिक कर्म है उसमें बराबर की मैं भागीदार बनना चाहती हूँ, मंजूर है? दूसरा वचन ये अपनी तरफ से कह रही हैं, ओ अव्य प्रदानेर्पूजेता वामांग मायामि तदातु दीयं भासेत कन्या वचनं द्वितीयं। दूसरे वचन में ये कह रही हैं हमारे पितरों के निमित्त, जो बड़े बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे लिए वो पितरों के समान है। यदि उनके लिए आप गौशाला इत्यादि में कुछ करते हो, कौवों इत्यादि को कुछ देते हो, गायों को देते हो, या किन्हीं गरीब ब्राह्मणों को या किसी निर्धन को जिसे आवश्यकता है उसकी हेल्प कर दी, ऐसे कर्म करो और मेरी भागीदारी बनी रहे, तुम आपके वामांग में आऊं, मंजूर है? अंकिता सुन लो। तीसरा वचन ये कह रही हैं, कुटुंब रक्षा वर्णीय दीपम पूजा पशूनां परिपालनम च गायं ददात दीयं भासेत कन्या पतं तदीयं। तीसरे वचन में ये कह रही हैं अपने पास इतनी धन संपदा है, अपनी गाड़ी गृहस्थ की मजे से चल रही है, हमारा घूमना फिरना भी हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? अपने कुटुंब को लेके चलें। कुटुंब की रक्षा ये भी हमारा परम कर्तव्य है। किसी बाहर वाले को देने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आपका एक भाई कमजोर है तो हमसे जो बन पाए उसके लिए हेल्प करें, और इनसे पूछकर, इनके नॉलेज में, इनका कोई ये नहीं कि आप पर अधिकार जमा रही हैं, लेकिन ये कह रही है गृहस्थ की गाड़ी में जब हम दोनों सवार हुए हैं तो दोनों को हर चीज़ पता रहनी चाहिए, मंजूर है? चौथा वचन ये कह रही हैं, आयु व्ययो धन धन्यधिकानां दृष्टा गृहे चिदुचितं निधत्वा वामांग मायां ददातु दीयं भासेत कन्या वचनं चतुर्थं। ये आपसे आपकी बैलेंस शीट मांग रही है, मंजूर है? ये आपसे आपकी बैलेंस शीट मांग रही है, हंसी नहीं मांग रही है। मेरे को लग रहा है इसी हंसी में आपकी बैलेंस शीट है। अंकिता मिल गई तुम्हें, खुश रहो जीवन पर्यंत, यही बैलेंस शीट अपने काम आएगी। ये कह रही है मेरे को बैलेंस शीट से आपके कोई धन पर कब्जा नहीं करना, मेरे को नॉलेज रहना। आज आप बॉम्बे में रह रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितने में घर चलाना है, कितने में फॉरेन टूर करके आना है, कितना हमारे फ्यूचर के लिए बचाना है, सारा लेखा जोखा मेरे नॉलेज में रहना चाहिए।
आप साल के अंदर में 10 करोड़ कमा रहे हो, ये घर आए साल का 15 करोड़ रुपए खर्चा करना शुरू, 5 करोड़ माइनस में बैलेंस शीट जाएगी, इसको नहीं चाहिए। और वही आप साल का 10 करोड़ कमा रहे हो और ये उस खर्चे को 1 करोड़ में समेटना चाहे, वो भी नहीं चलेगा। नहीं तो ये भाई बंधु जो बैठे हैं, कुटुंब कबीला बैठा है, वो आके बोलेगा यार कल तो आते थे, चाय मिलती थी, साला आज पानी के भी टोटे, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड अचानक डाउन आ जाएगा। तो हमारे घर का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके लिए मैंने ये जानना चाहा कि अपनी इनकम क्या है और उसमें से मेरे को कितना बचाना है, कितना अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, वो सब कुछ आपका ही है। मंजूर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां वचन। देवालया राम तड़ा विकूप वापे विदत्वा अरभुजयेता वामांग मायामि तदा तदीयं वासित कन्या वचमं च पंचमा। ये 5वां वचन, ये कह रहे हैं अपने पास इतनी धन संपदा हो जाए कि अपना काम आराम से निकल रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? अपने को मंदिर, बगीचा, तालाब इत्यादि इत्यादि जो हमसे बन पाए, जिनसे हमारे बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन हो, जिनसे हमारा नाम रोशन हो। आज पूरे आपके सुथार समाज में, भारतवर्ष में कितना नाम है किसका? आपके दादाजी, परदादाजी, आपका कुटुंब कबीला, नरसी भाई कुलरिया ग्रुप, पद्माराम जी कुलरिया ग्रुप। कौन है आपके समाज का शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जो उन्हें नहीं जानता हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने दान का रास्ता चुना। कमा रहा हूं, जो बन पाया मेरे से वो कर भी रहा हूं। तो उन्होंने जो रास्ता ट्रैक पकड़ा, वही ट्रैक हमें भी पकड़ना है। जितना हमारे हो पाए उतना इन सब कामों में लगाना है, ताकि आगे चल करके वही नाम हमारा बना रहे। अपने नाम के लिए कुछ करके जाओ, साथ कुछ लेके नहीं जाता है, बस लोगों की दुआ और वो नाम। मंजूर है? 6वां वचन ये अपनी तरफ से थोड़ा हार्ड देख करके मांग रही है। ये कह रही हैं देशांतरी वा स्वपुरांतरी वा यदि प्रपुर्या विक्रयोत्तम वामांग वामामि तदा त्वदीयं वासित कन्या वचनं च सच्चा। 6ठे वचन में ये कह रही हैं देश में रहें या परदेश में, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मंथली एक डेट फिक्स कर दो। जैसे अपने एम्प्लॉइज को आप सैलरी देते हो ना, वैसे 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख जो आप बोलोगे मेरे को एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक डेट फिक्स, मंथली अर्निंग मेरे हाथ में आ जानी चाहिए। मेरे घर का खर्चा इतने में मेरा घर चलेगा, आपको पता है, उतना पैसा आप मेरे को ला के दे दो। और ये कह रही है मेरे को बासी धन नहीं चाहिए, ताज़ा धन चाहिए। बासी बोले तो जो बाप दादाओं ने कमाया बैंक में पड़ा है वो बासी है। अगर आप बिना मेहनत किए उस पैसे को उड़ा रहे हो तो मजा नहीं आएगा। मेहनत करो अपने दम पर, उनका तो आशीर्वाद है ही, तो वो बासी नहीं करना उसको। हमें ताजा धन कमाओ और खाओ। तो आज के बाद आपको घर नहीं बैठना है, यथासंभव आप अपने काम पर ध्यान दो। चलो अभी शादी हुई है, ठीक है, आप महीना 2 महीना कहीं घूम करके आओगे, हनीमून टूर कार करके आओगे। लेकिन ये नहीं है पिताजी बम्बई में इंतजार कर रहे हैं, बेटे का आता पता नहीं, लोग कहने लगेंगे हो गए अंकिता को बावड़ो। तो ऐसा भी नहीं कहना आपको। मंथली अर्निंग इनको देने के तैयार है, मंजूर है। चलिए 7वां वचन इनकी तरफ से कह देता हूँ। ये कह रही हैं न सेवनीयाम पर पूर्विकांक्षा काली त्वया भाविनी भामिनी वामांग मायामि तदा तुदीयं वासित कन्या वचनं च सप्तमा। ये अपनी तरफ से बहुत कठिन देख करके मांगा है। ये करिए आज के पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपके मोबाइल में अभी भी कोई XYZ है उसको डिलीट कर देना। जो पास्ट था उससे मेरे को कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। जो मेरा प्रेजेंट है मैं उसमें जी रही हूँ और मेरे फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ। ये कह रही हैं आज के बाद में अगर कोई करीना कपूर है तो मैं हूँ, कोई कैटरीना कैफ है तो मैं हूँ। कौन? अंकिता, अंकिता और सिर्फ अंकिता। आपसे उम्र में बड़ी, आपके माता के तुल्य, उम्र में बराबर, आपकी बहन के तुल्य, और जो आपसे उम्र में छोटी, आपकी बेटी के तुल्य। पत्नी के रूप में जो सम्मान आप मेरे को दे रखे हैं सिर्फ मेरा, मेरा और सिर्फ मेरा है। मंजूर है? उनको बोलो।
सातवां वचन पूर्ण हुआ। इस बाबू कह रहे हैं पंडित जी जब इसको साथ मिले कम से कम कुछ तो मेरे हिस्से भी आना। एक वचन मैं कह ही देता हूं। ये कह रहे हैं हो मदीय चेतानुगतां चेता सदा मदाया परिपालनम् पतिव्रता धर्मपरायणा त्वं पूजा सदा सर्वमिमं प्रयत्नं या मम सर्वमिमं ये एक वचन में सब कुछ मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरे मन के हिसाब से तुम्हारा मन रहे। औरतों को घुमा फिरा के बात करने की आदत होती है, आदमी सीधी परोस देता है ले। ये कह रहे हैं मेरा मन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी ये ऑफिस से घर आए, इनके मन को पढ़ना है कि आज कहीं सर तो दर्द नहीं कर रहा। सर दर्द कर रहा तो क्या क्या चाहिए आदमी को? चाय। मन में क्या चल रहा है? सर दर्द हो रहा है, थोड़े थके हारे लग रहे हैं, चाय दे दो। और वही तो कोल्ड ड्रिंक का गिलास ला करके देखिए सर ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। और वही अगर इनको एनर्जी की रिक्वायर्ड है, वहाँ नींबू पानी की रिक्वायर्ड है, वहाँ आप चाय ला के दोगे तब भी पारा हाइपर होगा। तो ये कह रहे हैं मेरे मन के अकॉर्डिंग तुमको चलना है। जिस प्रकार आपने कहा वैसे ये भी कह रहे हैं आज से उम्र में छोटा आपके बेटे के तुल्य, बराबर भरत के तुल्य, भाई के तुल्य, और बड़ा आपके पिताश्री के तुल्य। पति के रूप में आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को स्वीकार कर रहे हैं। मंजूर है? वैसे नहीं भी बोलेंगे तो हमारी पुस्तक कहती है मौनम स्वीकृति लक्षणम। जब आप चुप हैं तो वो हाँ का प्रतीक है। अंकिता नाम्या कन्याया कन्यादान कर्मण सांगता सिद्ध्यरथे गौदान रजत निर्मित गौ सदक्षिणाकम कुलरिया गोत्रस्य नरेश जी वराय तुभ्यम अहम संप्रददे। स्थान परिवर्तन करवाया जाए। नरेश बाबू इतनी देर बेटी बाप के थी, अब बेटी आपके है। आज से इसकी समस्त जिम्मेदारियां निभाने का कार्य आपका है। बोल बांके बिहारी लाल की। हरे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। मंगलम भूमि मंगलम भूमि मंगलम भूमि मंगलम भूमि मंगलम भूमि मंगलम भूमि मंगलम पृथ्वी मंगलम हो। भवतु 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 भवतु। बंधन से बंधे एक डोरी से, प्रेम के बंधन से बंधे एक डोरी से। बोलो जी बोलो हुजूर, बोलो जी बोलो हुजूर, बोलो जी बोलो हुजूर। मन काजलियो गाड़
बिटिया को शादी को लेकर पिता के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि दुनिया की बेहतर खुशी मेरी बेटी को मैं दे सकूं, कुछ डिफरेंट कुछ कर सकूं ताकि उसको खुशी लगे। तो इसके सब कुछ बाकी सब कर, मेरे को भी ये म्यूज़िकल फेरे वाला भी कुछ अलग लगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बिटिया के शादी में ये करूँ, ये मेरा एक सपना था। और बड़ी वाली बेटी की शादी में भी यही सब किया था, और ये सेम चीज़ मैं बड़ी वाली बेटी की शादी में भी, ये छोटी वाली में भी यही किया हूँ। और मेरे को भी देख के अलग लगा, मेरे सब रिश्तेदार लोग सब देख रहे, उनको भी सब डिफरेंट लगा, एकदम कुछ अलग लगा कि हाँ नॉर्मली फेरे सब जगह देखने को मिलते हैं, तो ये म्यूज़िकल फेरे कुछ अलग ही हो गया। सब देखे बड़े खुशी से देख रहे हैं, अच्छी खासी पब्लिक इकट्ठा होकर देख रही थी। बहुत बहुत आभार रुपेश जी का जो चेन्नई से आके यहाँ म्यूज़िकल फेरे करवाए। बहुत अच्छा लगा, सबको कुछ अलग करके था, सबको पसंद आया। और मेरा भी एक बिटिया को शादी को लेके एक सपना था कि मैं भी मेरी बिटिया के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अलग करें, कुछ बेटर करें। तो इसमें मेरे को रुपेश जी का बहुत अच्छा साथ मिला म्यूज़िकल फेरे का, मेरे को अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। एक परिवार की फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ खींच लाती है। इनकी बड़ी बिटिया की शादी में भी इन्होंने मेरे को याद किया, ये सौभाग्य रहा मेरा। और आज एक बार पुनः इन्होंने अपने बिटिया की शादी के कार्यक्रम में मौका दिया, तहे दिल से आभारी रहूँगा इनका। ऐसे ही समय समय पर याद करते रहे। और ये एक परिवार के जैसे हमारे माहौल में, यहाँ किसी क्लाइंट के यहाँ नहीं आया। देखिए यहाँ जो ये कार्यक्रम हुआ उसके अंदर में लोगों ने खूब उत्साह दिखाया, लोगों ने खूब साथ दिया। लोगों के साथ से ही हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगते हैं। तो आशा करता हूँ आगे भी इन सब का साथ पूरे परिवार का, और भी जितने हमारे दर्शक हैं उनका भी साथ बना रहेगा। और विशेष रूप से आभार इस चुएल परिवार का, नंदकिशोर जी भाई साहब का, जिन्होंने मेरे को एक बार पुनः मौका दिया। धन्यवाद।